फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें को जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास एग्जामिनेशन, जो बीपीएससी टीचर वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपके बुक से ही क्वेश्चन रहेंगे, कहीं और से क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरों को। भारत में जल संसाधन के स्रोतों को जानेंगे। जल संसाधन का स्रोत क्या क्या है? तो धरातलीय, पृष्ठीय जल संसाधन, दूसरा भूमिगत जल या भौम जल, तीसरा हमारा है वायुमंडलीय जल और चौथा महासागरीय जल। तो भारत में जल संसाधन के 4 स्रोत है: धरातलीय जल संसाधन, भूमिगत जल संसाधन या भौम जल संसाधन, वायुमंडलीय जल संसाधन और महासागरीय जल संसाधन। अब आगे देखते हैं हम लोग। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए भारत में विश्व का स्थान, तो भारत में विश्व का स्थान प्रथम है, पहला स्थान है भारत में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? यानी कि भारत के कौन ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक सिंचाई जो होता है, जो नलकूपों द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश जो है, जो एक ऐसा क्या कहते हैं राज्य है जहाँ सर्वाधिक जो सिंचाई होती है जो नलकूपों द्वारा होती है। आगे देखते हैं। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके जनक कौन से है, खासकर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग। आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, इनका नाम है, को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। शीर्ष 3 स्थान पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, तालाब सिंचित राज्य, देखिए तालाब सिंचित, नलकूपों से पूछा गया तो पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश है। देखिएगा, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, नलकूपों द्वारा तो उत्तर प्रदेश है। और वहीं तालाब की बात कर दी जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष स्थान, यानी कि ऊपर से तीसरे स्थान पे कौन कौन से राज्य आते हैं? तो पहला हमारा तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा मध्य प्रदेश है। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? यानी कि नहर जो प्रणाली है, इसकी संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो दिनशा जे दस्तूर ने नहर प्रणाली की संकल्पना को प्रस्तुत किया। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो दिनशा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? तो भारत में सिंचाई का मुख्य साधन जो कुआं और नलकूप है, कुआं और नलकूप है। आगे देखते हैं हम लोग। सरहिंद किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से। सरहिंद नहर है, सरहिंद जो है, जो नहर है, ये किस नदी से निकल रही है? तो सतलज से निकल रही है। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट से पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल। तो दिवस से भी कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन रहता है, हर एक एग्जामिनेशंस में रहता है, तो ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट दिवस जो है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च और राष्ट्रीय जल दिवस जो है जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? जो सर्वाधिक, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, उसका 5 राज्य का सही क्रम पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। हरियाली योजना जल संभर के विकास से, जल संभर के विकास से। जल संभर विकास के लाभ को जानते हैं। तो
पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि। यानी कि जल संबल विकास के लाभ क्या क्या हुए इसको देखेंगे। इसको हरियाली योजना के नाम से जाना जाता है, तो इसके लाभ को जानते हैं। पीने और सिंचित सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हुई, जैव विविधता में वृद्धि हुई, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता में ह्रास हुआ, कृषि उत्पादकता और उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाई में कमी, जीवन स्तर में सुधार और रोजगार में भी वृद्धि मिली। आगे पढ़ते हम लोग। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1958 में। इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण है जो वर्ष 1958 में 1958 में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 वर्ष 1958 में। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? फरक्का नहर का जल वहन क्षमता कितना है? 40,000 क्यूसेक। क्या है? फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक है। 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था। भारत में गंगा नहर है, गंग नहर या गंगा नहर है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में, जिसका नाम गंग नहर या गंगा नहर है। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1927 में 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? गंडक नदी से। भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। लघु सिंचाई परियोजना को देखते हैं हम लोग। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है, यानी कि 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो चलिए हम लोग लघु सिंचाई योजना को देख लिए। अब आगे देखते हैं मध्यम सिंचाई योजना को। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। देखिए लघु सिंचाई योजना में क्या कहते हैं 2000 हेक्टेयर है, क्योंकि लघु है, छोटा रूप है। मध्यम में वही 2000 से 10,000 तक हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है, क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। बृहद सिंचाई परियोजना। तो बृहद सिंचाई परियोजना में है इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। यानी कि इसमें जो है पहला हम लोग लघु पढ़े उसमें 2000 हेक्टेयर है, बृहद पढ़े 10,000 हेक्टेयर है। वहीं हम लोग क्या कहते हैं बृहद पढ़े मध्यम पढ़ रहे तो 2000 से 10,000 के बीच हेक्टेयर की सिंचाई होती है। बृहद पढ़ेंगे 10,000 हेक्टेयर। एक बार फिर से मैं इसको दोहरा रही हूँ, लघु 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। वहीं मध्यम की बात की जाए तो 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच, और बृहद की बात की जाए तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। ठीक है, इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है इससे। अगला और लास्ट पॉइंट है आज का, तो है हमारा अगला पॉइंट, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछते हैं भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है तो नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक
सिंचाई नहरों और तालाबों द्वारा की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई जो नहरों और तालाबों द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। कल की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे मैं बता दी, और आज हम लोग जल संसाधन सिंचाई एवं नहरें को से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं सबको हम लोगों ने देख लिया। जितने भी पॉइंट्स हैं सबको आप लोग ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट्स एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जाएगा आप अपना जवाब सही लगा कर आएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप रोजाना मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी पे बने रहिए और डेली का क्लास करते रहिए, ताकि आपका इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। क्योंकि मैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सबको मैं कंप्लीट करवाऊंगी, ताकि आपका ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर हो सके। ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप अच्छा कर सके। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इनका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।